नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, 2022 में राजस्थान में हुई फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की भर्ती फर्जी डिग्रियों के चलते विवादों में आ गई है। अब तक फर्जी डिग्रियों से नौकरी हासिल करने वाले लगभग 200 पीटीआई सेवा से बेदखल कर दिए गए। दरअसल राजस्थान में 2022 में शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की भर्ती हुई थी, लेकिन इस भर्ती में शिकोहाबाद के जेएस विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्रियों ने इस पूरी परीक्षा को ही संदेह के दायरे में ला दिया है। 2022 में हुई पीटीआई की परीक्षा में जेएस विश्वविद्यालय शिकोहाबाद से जारी बीपीएड की फर्जी डिग्रियों से 10-20 नहीं बल्कि 203 युवा शारीरिक शिक्षक बन गए थे। इन सभी की डिग्रियों को लेकर दर्ज मुकदमे में विश्वविद्यालय से गिरफ्तार किए गए कुलसचिव नंदन मिश्रा के हस्ताक्षर हैं। पुलिस का कहना है कि इन डिग्रियों को जारी करने के एवज में जो लेन देन हुआ उनमें से कई ट्रांजैक्शन कुलाधिपति डॉक्टर सुकेश यादव के बैंक खाते में हुए हैं। इन्हीं सबूतों को आधार बनाकर गिरफ्तार कुलाधिपति और कुलसचिव को पुलिस कस्टडी पर लिया गया है। भर्ती का परिणाम आने के बाद फेल हुए अभ्यर्थियों ने फर्जी डिग्रियों के आधार पर नौकरी पाने की शिकायत की थी। प्रारंभिक जांच के बाद पिछले वर्ष जयपुर के एसओजी पुलिस थाने में कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस पहले 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। दिल्ली एयरपोर्ट से कुलाधिपति डॉक्टर सुकेश यादव और जेएस विश्वविद्यालय से के कुलसचिव नंदन मिश्रा और जयपुर से दलाल अजय भारद्वाज की गिरफ्तारी के बाद ये संख्या 16 हो गई। एसओजी थाना पुलिस के अनुसार उनके रडार पर 500 से अधिक अभ्यर्थी थे। इनमें से अधिकांश ने आवेदन के समय स्वयं को जेएस विश्वविद्यालय से बीपीएड अंतिम वर्ष का छात्र बताया था और डिग्री की प्रतीक्षा दिखाते हुए आवेदन किया था। इनमें से 203 ने चयन होने के बाद जेएस विश्वविद्यालय की डिग्री लगाई और विभिन्न स्कूलों में तैनाती भी ले ली। वे इस समय नौकरी भी कर रहे हैं, जबकि लगभग 200 पीटीआई सेवा से बेदखल भी किए जा चुके हैं। इस मामले की विवेचना कर रहे जयपुर पुलिस के एएसपी धर्माराम ने बताया कि उनके पास कुलाधिपति सुकेश यादव और कुलसचिव के विरुद्ध ठोस साक्ष्य हैं। जांच के दौरान जितनी भी डिग्री मिली हैं उन सभी पर कुलसचिव के हस्ताक्षर हैं और इस पूरे खेल की कुलाधिपति को जानकारी थी। फेल अभ्यर्थियों ने भी इसके बारे में बताया है। लेन देन कुलाधिपति के बैंक खाते से हुआ है। दरअसल यह फर्जी डिग्रियों का खेल सिर्फ राजस्थान में ही नहीं हुआ है, बल्कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी जेएस विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्रियां जांच के दायरे में आ गई हैं। सूत्र बताते हैं कि जेएस विश्वविद्यालय ने नर्सिंग और लाइब्रेरियन की भी फर्जी डिग्रियां
वितरित किए हैं। सुकेश यादव की जहाँ तक बात है, सुकेश यादव आगरा जिले के बाह क्षेत्र में राजकीय इंटर कॉलेज में प्राचार्य पद पर भी कार्यरत हैं। सुकेश यादव की योजना एकलव्य ट्राइबल विश्वविद्यालय डूंगरपुर जिले में खोलने की तथा दूसरा विश्वविद्यालय मेघालय में अनंत इंटरनेशनल विश्वविद्यालय के नाम से खोलने की योजना थी। उनकी योजना पूरी हो पाती कि उसके पहले ही वह पुलिस के हत्थे चढ़ गए। जिस तरह का फर्जीवाड़ा राजस्थान में पीटीआई परीक्षा में हुआ है, ऐसा दूसरे राज्यों में भी हुआ हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जो भी हो, नटवरलाल कुलाधिपति जेएस विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्रियों ने उनके यानी कुलाधिपति सुकेश यादव के रामराज्य पर रोक लगा दी है। अब उन्हें अपने किए की सज़ा भुगतनी होगी। जो भी हो, जिस तरह से युवाओं को फर्जी डिग्रियों के माध्यम से फंसाया जा रहा है या उनसे 2 से 5 लाख रुपए लेकर के डिग्रियां दी जा रही हैं, उससे शिक्षा व्यवस्था हमारे देश की क्या है, इस पर सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जो भी हो, जिन युवाओं को फर्जी डिग्रियों से पीटीआई की नौकरी मिली थी, उनकी नौकरी तो गई, अब उन्हें जेल की सज़ा भी खानी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत।